हेलो गाइस। गलत खान पान और गलत दिनचर्या के चलते प्रायः हम सबों का पेट संबंधी शिकायत बनी रहती है। कभी पेट में दर्द, जलन, गैस, एसिडिटी, छाती में जलन या फिर गले में जलन, इन सभी चीज़ों के चलते हम सभी परेशान रहते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सरल और सुलभ नुस्खा लेकर आए हैं दोस्तों, जिन्हें हम अपने आराम से अपने ही से तैयार करके और इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से ही। तो इसके लिए हमने धनिए का प्रयोग किया है। तो हम एक बड़ा चम्मच धनिया ले लेंगे और आपको तो पता ही है धनिया में कई औषधीय गुण होते हैं। पाचन शक्ति को भी ये बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, बॉडी डिटॉक्स करने में ये अहम भूमिका निभाता है, एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। ऐसे आप हरे धनिए का भी बहुत ज़्यादा हम उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, पर ये साबुत धनिए का भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है कोई भी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी। तो चलिए इसका हम उपयोग करेंगे और इसके साथ साथ और कुछ कुछ चीज़ों का हमें उपयोग करना है दोस्तों। तो अब हम लेंगे मेथी। मेथी भी बहुत अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो मेथी जो है दोस्तों वो कब्ज, एसिडिटी जैसी पेट की न जाने कई समस्याओं से ये निजात दिलाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी ये कम करता है, हाई ब्लड शुगर को भी कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर की भी जिसको समस्या है तो उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। ये पाचन में भी सुधार करता है। जब हमारे खाने नहीं पचते हैं तो फिर वो जब सड़ जाते हैं, इसी से सारी बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। तो इसके लिए मेथी बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विद्यमान विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इनके बीजों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं। तो इस तरह से ये तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में इसका हम नाम ले सकते हैं। तो मेथी बहुत ही बढ़िया है हमारे पेट के लिए दोस्तों। तो ये जो नुस्खा बनाएंगे इसमें मेथी का प्रयोग हम करेंगे ही। तो देखते हैं कि और किन चीज़ों का हमें इनमें प्रयोग करना है। तो हम अब जीरा लेंगे। तो जीरा भी तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको पता ही है। ये पाचन को बेहतर बनाता है, आयरन का ये बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये खून की कमी को भी पूरा करता है, हड्डियों को मजबूत भी बनाता है, नींद लाने में ये मदद करता है। शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। जीरे का पानी पीने से एसिडिटी खत्म होता है, ये तो आपको पता है। तो हमारे जितने भी भारतीय रसोई है सब में जीरे का प्रयोग खूब किया जाता है, लेकिन शायद तरीका गलत होने के चलते हम इसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। अब ये जो चौथी चीज़ है दोस्तों, हम सौंफ। सौंफ तो आपको पता ही है, ये पाचन में सुधार करता है, ये आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, ये कैंसर से बचाव करने में भी मदद करता है और सांस की ताजगी भी लाता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। त्वचा के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। होटलों में भी आप देखते होंगे कि खाना खाने के बाद हमें सौंफ और मिश्री दिया जाता है। तो आप सौंफ के गुणों से तो बिल्कुल वाकिफ़ हैं ही कि ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम इन चारों चीज़ों को अलग अलग बर्तन में ले लेंगे, छोटे छोटे कटोरियों में ही। तो ये देखिए, और सबको हमें बिल्कुल साफ़ सुथरे स्वच्छ एकदम अच्छी तरह से इन्हें साफ़ करके ही लेने हैं, ताकि इनमें कोई थोड़ी सी भी गंदगी या कोई धूल कण वगैरह नहीं रहे। क्योंकि इससे फिर इन चीज़ें अगर ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं होंगी तो उतना हमें इससे लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से आप चारों चीज़ों को ले लें और इसे जिस अनुपात में कैसे हमको देना है तो ये भी हम आपको बताते हैं। और इसका एक दूसरा भी तरीका है कि इसको हम कैसे बनाएं, तो वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी हम एक गिलास पानी लेंगे, एकदम साफ़ पानी लें आप, एक शीशे के गिलास में ही लें और इसमें हम एक एक चम्मच करके छोटे चम्मच से चारों चीज़ों को हम इसमें मिला देंगे पानी में और अच्छी तरह से 2 से 3 बार इसे हम चला लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप इसे चला लीजिए। अब इसे हमें रात भर के लिए छोड़ देने हैं। तो इसे आप रात भर के लिए एक किसी भी प्लेट से ढक के
और इन्हें फूलने के लिए छोड़ दें। और जब सुबह होगा तो फिर आप इसे देखें, इनका कितना अच्छा इनका फ्लेवर पानी में आ चुका है और इसका रंग भी बदल चुका है। तो इस तरह से अब इसे हम एक छन्नी से छान लेंगे। तो छन्नी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि जितने सभी चीज़ें साफ़ होंगी तो उतना ही हमें ये फ़ायदा करेगा हमारे पेट के लिए। तो इस तरह से इन्हें आप छान लें। अब इन बीजों का भी हम प्रयोग कैसे करेंगे ये हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में ही। तो ये देखिए इसका पानी कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने से ही बहुत बढ़िया, क्योंकि उनका पूरा फ्लेवर इसमें आ चुका है। अब ये एक औषधि के रूप में इसका हम उपयोग करेंगे। तो इन्हें आप उन्हीं ग्लास में या फिर किसी दूसरे ग्लास में पानी को ट्रांसफ़र कर लें। और ये देखिए पानी देखते ही आपको लग रहा है कि ये कोई दवाई है, और पीने में भी इसका फ्लेवर आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि इन सारे मसालों का इसमें पूरा की खुशबू आ जाती है। और इन बीजों को हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा सुखा के इसमें हम कलौंजी और अजवाइन मिलाकर फिर छौंक के लिए इन्हें हम तैयार करेंगे। और इधर ये जो पानी है दोस्तों, ये हमारे नसों में जितने गैस भर जाते हैं, माथे पे चढ़ जाते हैं या पीठ में जो चढ़ जाते हैं, उसको ये आसानी से निकाल देते हैं। आप 15 दिन तक इनका प्रयोग करिए, और प्रयोग करने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कितना लाभकारी होता है हमारे शरीर के लिए। और पाचन क्रिया को भी ये ठीक करेगा, खाना भी पचने लगेंगे। तो आप फिर कमेंट करिएगा कि आपको ये कितना फ़ायदा पहुंचाया। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।